अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज देखते हैं जर्मनी का इतवार बाज़ार। जर्मनी का इतवार बाज़ार क्या है, वो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ वीडियो में है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फ़न, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। ख़ास बात आपको मैं इसलिए ये कह रही हूँ इतवार बाज़ार की, क्योंकि जर्मनी में नॉर्मली इतवार को हर चीज़ बंद होती है। टोटली सब चीज़ें बंद होती हैं, सारी मार्केट्स बंद होती हैं। आप बिल्कुल कहीं से कोई ग्रॉसरी नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पर कोई शॉप जो है वो नहीं खुली हुई होती। यानी कि आमतौर पर जैसे हमारे मुल्क में सरकारी छुट्टी हो तो ये है कि बैंक वगैरह बंद होते हैं या डाकखाने वगैरह, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ टोटली बंद होती है। तो ये जो है वो साल में एक दफ़ा ही ऐसा मौका हमें भी नसीब होता है कि यहाँ पर इतवार को जो है वो मार्केटें खुली हुई होती हैं। और उसकी भी ख़ास वजह आज जो है वो ये है कि आज यहाँ पर हॉलैंड वाले आए हुए हैं। हमारे शहर में आज हॉलैंड वाले आए हुए हैं। हॉलैंड वालों की आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हॉलैंड वालों ने दौड़ें लगा दी। हॉलैंड वालों ने इसलिए दौड़ें लगाई हैं इस दफ़ा क्योंकि उन्होंने हमारे शहर में अपनी मार्केट लगाई हुई है। आज यहाँ पर हमारे शहर में जितने भी आपको सारे स्टॉल्स मिलेंगे, इनमें से एक भी जर्मनी वालों का नहीं है। ये सारे के सारे टोटली हॉलैंड वालों के हैं। और इसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी देखी। ये देखें, ये आपको पता है ना, पाकिस्तान में ऐसे वो लंबे-लंबे गुब्बारों के साथ वो बच्चों को बना के देते होते थे, तो हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी इस तरह की हमें पाकिस्तान की चीज़ याद दिला दे तो। लेकिन अब आपने मुझे बताना है, मुझे क्योंकि ये चीज़ भूल गई हुई है कि जो पाकिस्तान में हमारे बेचारे वो फेरियों वाले होते हैं ना, जो ऐसे बना के देते हैं, गुब्बारों से बच्चों को चीज़ें बना के देते हैं। तो मुझे ये याद नहीं है कि वो मुँह से उनको फुलाते हैं या वाक़ई में उनके पास भी मशीन होती है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं याद आ रहा। बहरहाल ये आदमी जो है इसने मशीन रखी हुई थी और उसके साथ इनका तो बड़ा कारोबार चलता है, क्योंकि ये छोटा-सा फटाफट बना के देते हैं आराम से। 3-4 यूरो में बेच लेते हैं और पाकिस्तान में आप उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो कहाँ तक बात जाती है। हमारे पाकिस्तानी बेचारों को जिस तरह से जो काम करने वाले उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ और भी यहाँ पर बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें हैं। आज हमारे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग सा ये डे था, क्योंकि सिर्फ़ यही वाली मार्केट नहीं लगी हुई थी जर्मनी में, इसके अलावा जो है वो सारी हमारी दूसरी जो मार्केटें हैं, जैसे सीए है या फैमिली है या दाइशमन है, यानी कि टोटली सारी जो हैं वो खुली हुई थी आज मार्केटें। तो चलिए जी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में मुझे जो चंद एक चीज़ें जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा ख़ास था। यहाँ पर मुझे एक बैग बड़ा पसंद आया, तो आइए उसकी अब बात करते हैं इन भाईजान से और इनसे पूछते हैं कि इस बैग की प्राइस क्या है, क्योंकि आजकल जो है वो इस तरह से जो चौड़े बेल्ट वाले बैग हैं वो बड़े चल रहे हैं, तो इसकी प्राइस पूछते हैं। Entschuldigung, wie viel kostet diese Tasche? 15? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਆਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਆ, क्योंकि मैं इस तो नहीं लिया कि ਇਹਦੀਆਂ जेबां ਜਿਹੜੀਆਂ ना अंदरों वो बड़ियाँ तंग सन, इसकी पॉकेट जो थी ना वो काफ़ी छोटी थी और इस वजह से फिर मैंने ये नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। और ये है घड़ियों का स्टॉल, किस्म किस्म की बेतहाशा किस्म की यहाँ पर वॉचेस थी और मेरे दोनों पुत्रों की जो है ना वो रालें टपक रही थी कि मम्मा हमने लेनी है। मैं अपने पुत्रों ने आख्या पुत्र नीवें नीवें होकर निकलो, मैं को नहीं जे लैके देनी, क्योंकि इन्होंने स्टॉलों से चीज़ां होंदियां ने महंगियां तो मैं नहीं तुहानूं लैके देनियां ना। इस वजह तो मैं अपने पुत्रों को नीवियां नीवियां हो के उतों मैं क्या जी भर के वेख लवो पर लैके कोई नहीं देनी। बहरहाल हम लोग वहाँ से आगे गए, मेरे बेटों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और इसके बाद आगे भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा एक म्यूज़िक शो था और वो भी मैंने आपको बताया कि यानी कि ये आपको जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के हैं या आपको म्यूज़िक वाला बैंड नज़र आएगा, जो भी है, ये सारे आज टोटली जो हैं वो हॉलैंड से आए हुए थे। यहाँ पर एक भी यहाँ पर जर्मनी का नहीं था कि जर्मनी का कोई स्टॉल हो। चलें जी अब आपको दिखाते हैं म्यूज़िक शो और उसके बाद बाकी बाज़ार। हाँ जी, तो आपने देखा म्यूज़िक शो, बताइएगा आपको कैसा लगा है। मैं इस बेचारे बंदे तो बड़ी हैरान सा, एड्डा वड्डा बाजा लैके टुरिया फिरदा, पता नहीं हुण इहदे मोढे दा की हाल होना है। चलें जी, ये तो अब उनका मसला है। बहरहाल आगे देखते हैं। ये देखें फ्रूट की मार्केट लगी हुई है,
सारे फ्रेश हैं। और ये देखें खूबसूरत से फूल, यानी कि मेरी तो कमज़ोरी है ना फूल, जहाँ पे फूल मुझे नज़र आ जाए मैं वहीं पर खड़ी हो जाती हूँ। और इसके अलावा मुझे सब कुछ भूल जाता है, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है सब कुछ। तो ये देखिए किस्म किस्म के फूल हैं। और इसके अलावा आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारे फूलों की, जैसे पनीरी भी है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था लेने के लिए, लेकिन मैं इनमें से एक भी नहीं ले सकी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है ना वो सारे गमलों का ढेर जो है ना वो हमारे घर के अंदर ही लगा हुआ है। और हमारी बालकनी में कुछ भी रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी बालकनी जो है वो उसको रिपेयरिंग वगैरह उसकी हो रही है। तो इस वजह से दिल तो बड़ा चाह रहा था लेने को, लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं है कि मैंने इनको लगाना कहाँ पे है जब तक हमारी बालकनी का नहीं कुछ हो जाता, क्योंकि घर के अंदर ऑलरेडी मैंने गमले रखे हुए हैं जो कि खिड़कियाँ भरी हुई हैं, तो इस वजह से वहाँ भी नहीं रख सकती। और ये देखें ये हैं फिंक्स्ड रोज़न, यानी कि फिंक्स्ड रोज़न बड़ा औखा जे लफज है ना, पी ते एफ नूं रला के बोलना है ना, पर वेख लो मैं बोल ही लिया जे। फिंक्स्ड रोज़न इन्हां दा नाम है। बहुत बड़े बड़े फूल थे और बहुत ही खूबसूरत थे, और ये गुलाब की ही किस्म है ये। और इसके अलावा आगे भी बहुत सारी बेतहाशा किस्मों के आपको यहाँ पर फूल नज़र आएंगे। और ये हैं उनकी नीचे जड़ें जैसे पनीरी टाइप होती है, और इसका नाम है अनानास प्लांट्स। ये अनानास है, अनानास की शेप का एक ये पौधा है, और ये बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए बिल्कुल वाकई में अनानास ही लग रहा है ना। और ये जो है ये सारे किसी की इनके नीचे जो जड़ें हैं, किसी की प्याज की सूरत में है, किसी की जैसे शकरकंदी होती है ऐसे है। ये देखें इस तरह से ये सारी हैं, और यही लोग लेके जा रहे थे। बाज़ का था कि एक वो दे रहे थे पीस इसका 5 यूरो में, और बाज़ जो थे वो उन्होंने लगाए हुए थे 5 जो थे वो 10 यूरो में लगाए हुए थे। इस स्टॉल पे काफ़ी ज़्यादा रश था। पहले हमने सोचा हम खड़े होकर कुछ देखते हैं, लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये सारी टाफ़ियाँ शाफ़ियाँ ही थी। फिर मेरे बच्चों का मूड नहीं बना, उन्होंने कहा अम्मा एड्डी लम्मी लैन च की लगना है, चल अगे चलिए आप आगे चल के वेने हैं। तो फिर हम आगे टुर गए हैं। ये देखिए आपको थोड़ी सी इसको चाती मरवाते हैं। और ये हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, टोटली सारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और इतना उस दिन रश था हमारे शहर में, आप सोच नहीं सकते कि 100 किलोमीटर दूर से भी लोग उस दिन हमारे शहर में आए हुए थे सारे, सिर्फ इसको देखने के लिए। और मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि हॉलैंड की मार्केट जो है वो जर्मनी में लगी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे भी सारे स्टॉल्स, और स्टॉल्स काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी सारी चीज़ों की। और ये है जी मेरा पसंदीदा स्टॉल, क्योंकि इसमें हैं सारी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें। इसमें लेसें किस्म किस्म की थी, इतनी खूबसूरत लेसें थी ये सारी, जो कि आपको नॉर्मली यहाँ पर मिलती नहीं है। आप किसी भी मार्केट में चली जाएं वो चंद एक होती हैं, और वो भी कोई इतनी यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं ये। तो यहाँ पर किस्म किस्म की लेसें थी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। और इस वजह से मेरी तो सबसे पहले नज़र जो है ना वो सिलाई वाली चीज़ों पर ही जाती है, कि अगर मुझे यहाँ से अपने मतलब की कोई चीज़ मिल जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लेस है, इसका कलर कितना प्यारा है। और यहाँ पर इसके अलावा एक और लेस मैंने देखी है, और वो है जिगजैग लेस, जो कि पाकिस्तान में होती है। और पाकिस्तान की चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है, जब आपको यहाँ पर प्रदेश में बैठे हुए कोई चीज़ नज़र आ जाती है ना पाकिस्तान जैसी, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी कारआमद है, क्योंकि मेरा इस तरह का काम होता है कि मुझे अक्सर ही कपड़े उधेड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़ों का सिलाई का काम ऐसा ही आता रहता है। तो इस वजह से मेरे लिए वो चीज़ बड़ी कारआमद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए किस्म किस्म की नलकियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन नलकियों की प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी यहाँ पर। कलर्स तो बेतहाशा थे इनके पास, लेकिन जो मेरे लिए कारआमद चीज़ थी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए था। मुझे यहाँ पर जो चीज़ नज़र आई है, क्योंकि मेरे पास कपड़े जो हैं वो अक्सर आते रहते हैं कपड़े अल्ट्रेशन वगैरह के लिए, तो मुझे फिर कपड़े उधेड़ने पड़ते हैं, और इसके लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो मैं तो ये लेने लगी हूँ। अभी आपको दिखाते हैं इसकी प्राइस क्या है। Entschuldigung, wie viel kostet diese Nahträne? 2 Euro? Funktioniert gut? Ja. Okay, dann bitte geben Sie mir eine. Danke. हाँ जी, तो आपने देखा बहुत ही सस्ता ये लगा हुआ था 2 यूरो का, सिर्फ 2 यूरो का ये है। अभी मुझे पता नहीं है, मैं यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि कैसा है। क्योंकि पहले जो मेरी सिलाई मशीन के साथ आया था ना वो बहुत अच्छा निकला था, वो मेरे से गुम हो गया। उसके बाद मैंने 3-4 लिए, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं। और ये अब देखें इंचों वाला इंची टेप, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर्स में ही मिलते हैं। और ये है लास्टिक का ढेर, और लास्टिक देख के भी बड़ी खुशी हुई कि ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि टेडी वगैरह से मिलती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए अब आप जब भी लास्टिक लेने लगे तो उसके लिए आपको टिप ये है मेरी कि आप ऐसे उसको पहले थोड़ा सा खींच के देख लें। अगर तो वो ये देखें फ़ौरन से ही लूज़ होगी तो इसका मतलब है कि ये लास्टिक आपके लिए कारआमद नहीं है। तो ये अच्छी रहेगी, तो मैंने तो ये वाली ली है।
हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मेरी नज़र इस तरह की चीज़ों पे होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आम तौर पर आपको दूसरी मार्केट से इतनी वैरायटी में नहीं मिलती, जो कि इस तरह का जो बाज़ार लगा हुआ होता है उसमें वो बेतहाशा वैरायटी में होती है। आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे इस वाले स्टॉल की जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी रीज़नेबल थी। और आगे ये जो बेल्टें आ रही हैं ये काफ़ी महंगी थी, ये 10 यूरो की इन्होंने एक लगाई हुई थी। और इस वजह से मुझे तो महंगी लगी, लेकिन ये स्टॉल अच्छा था, इनकी भी प्राइजेज़ जो हैं वो रीज़नेबल थी। और आगे भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर चीज़ आया हुआ है, हर किस्म का चीज़ है, बहुत बड़ी ये थी, इनकी शॉप थी, चीज़ की थी ये सारी। यहाँ पर हर किस्म का चीज़ है यहाँ पर। और ये देखें, बात ये है कि इस जो बाज़ार है इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि आज यहाँ पर एक भी सॉरी जर्मनी की नहीं है, जर्मनी का कोई भी स्टॉल नहीं है। ये आज सारे यहाँ पर हॉलैंड से आए हुए थे। हॉलैंड जो है वो हमें यहाँ से 2 घंटे पड़ते हैं, 2 या डेढ़ घंटे का है हमारे पास से सफ़र, तो इसलिए हमें नज़दीक पड़ता है। और ये देखें, ये आदमी कितना सलीकेमंद है ना। देखें ज़रा, इसने किस्म-किस्म के इसने सैलड जो है ना वो काट के यहाँ पर रखा हुआ है, और ये देखें, वाओ कितना खूबसूरत है ये। वाह! बहुत ही यानी कि माशाल्लाह खूबसूरत सा इसने बनाया हुआ था। आगे चल के आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जर्मनी के इतवार बाज़ार की मैं आपको बता रही थी, ख़ास बात ये है क्योंकि यहाँ पर जब जर्मनी में इतवार बाज़ार लगता है, ये तो उसका ये होता है कि वो लगता है संडे को, और संडे को यहाँ पर हर बंदे को छुट्टी होती है। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा रश होता है, और आज तो बहुत दूर-दूर से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। और दूसरी मार्केटें भी क्योंकि खुली हुई थी, जैसे फैमिली है या सेउंडा है, दाइशमान है, यानी कि टोटली सारी मार्केट्स उस दिन खुली हुई थी, इसलिए रश भी हद से ज़्यादा था। मैंने आज से पहले अपने शहर में इतना रश मैंने नहीं कभी देखा, इतना ट्रैफिक जैम था उस दिन। और ए वेखो सब तू मज़े दी इंटरेस्टिंग चीज़ तुसी वेखी है कि ये लकड़ी दियाँ जुत्तियाँ ने, यानी कि लकड़ी के जूते। मुझे नहीं समझ आई कि लकड़ी के जूतों का यानी कि इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, भावें किसी ने कुट्टण दे काम आउंदे ने या लोकी पांदे ने, ते कित्थे पांदे ने मैनू नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ जो है ये बाबा जी थोड़े से सड़ियल थे, लेकिन मैंने इनसे एक चम्मच लिया है क्योंकि ये चम्मच मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं पछता रही हूँ मैं एक क्यों लिया, मैं 2 ले लेंदी। चलें जी, आपने घूम लिया है जर्मनी का इतवार बाज़ार। फीडबैक देना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।